कांग्रेस के 2 कैंप्स बन चुके हैं. देयर आर 2 ग्रुप्स सीनियर लीडर्स के बिकॉज ऑफ इनफाइटिंग. मुझे कोई इनफाइटिंग नजर नहीं आ रही. Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. नागपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई लोगों का ये कहना है कि नागपुर में जितनी डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में हुई है उतनी 15 इयर्स में भी नहीं हुई. तो एज अ सीनियर लीडर आप कितने सहमत है इस स्टेटमेंट से लोगों के? पहली तो आपने इसके पहले सवाल पूछा था कि पानी की किल्लत. इस गर्मी में पानी की किल्लत का जो सवाल था, मैंने कल ही म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ मीटिंग की है और उनको कहा कि नागपुर में सीमेंट रोड बन गए हैं और सीमेंट रोड बनने से वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो नागपुर की कम हो चुकी है और कम होने की वजह से कुओं में पानी नहीं है. तो ऐसे वक्त हमने इमरजेंसी, हमारा प्लानिंग क्या होगा उसके लिए आपने तैयारी करके रखनी चाहिए और वो तैयारी करके रखी है तो पानी का तो रिजॉल्व हुआ है. आपने कहा कि पिछले 5 साल में बहुत बड़ा प्लानिंग हुआ. लोगों को मेट्रो दिखती है, लोगों को बहुत सारी डेवलपमेंट दिखती है, तो लोगों को लगता है कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, लोगों को जो मेट्रो दिख रही है, लोगों ने ये पता करना चाहिए कि मेट्रो का जन्मदाता कौन है. मेट्रो का जन्मदाता तो लोगों के सामने आज बैठा हुआ है यहाँ पे आपसे बात करते हुए. तो मैंने अगर मंजूरी नहीं कराई होती, तब मैंने पुणे की मंजूरी नहीं कराई थी. पुणे की मंजूरी मैंने रुकवाई थी और पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उनको कहा लास्ट कैबिनेट में कि आप पुणे की मंजूरी मत दीजिए, पहले नागपुर की मंजूरी दीजिए. और नागपुर की मंजूरी लिया तब कहीं मेट्रो चालू हुआ. तो नागपुर मेट्रो का क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, ये आपको ऐसा लगता है? नहीं, क्रेडिट उनको एग्जीक्यूशन का है, क्योंकि मंजूरी तो मैंने दिया, जन्म दिया, लेकिन पाल पोष कर बड़ा तो उन्होंने किया है. मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं हुआ करके, उन्होंने निश्चित रूप से किया, लेकिन करते वक्त उन्होंने अगर अंडरग्राउंड मेट्रो अगर शहर में बनाई होती तो शायद इस देश के अंदर एक नया माहौल होता था और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू नागपुर के अंडरग्राउंड मेट्रो देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आए रहते और नागपुर की ब्यूटी में भी 4 चांद लगे रहते. लेकिन उन्होंने ओवरहेड मेट्रो किया. जो हैप्पीनेस प्लेस, आपके जैसे यंग लड़कियां लड़के फ्रेंडशिप डे के दिन हैप्पीनेस प्लेस करके कहाँ जाते थे? बताइए कहाँ जाते थे? आप नागपुर की हो. लोग फुटाला जाते थे. फुटाला लेक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया. क्या आज फुटाला लेक हैप्पीनेस प्लेस रहा? वहाँ तो बैरियर लग गया अभी विविंग गैलरी से के वजह से, और रोड बंद कर दिया गया. वहाँ न्यू ईयर की पार्टी मनाते थे बच्चे लोग, क्रिकेट मैच जीतते थे उसकी पार्टी मनाते थे, किसी का बर्थडे मनाते थे, शाम को फैमिलीज जाती थी और फ्रेंडशिप डे का बड़ा प्रोग्राम होता था वहाँ पर. आज नागपुर में कोई हैप्पीनेस प्लेस रहा नहीं है. तो हमने हमारे शहर के यूथ को दिया क्या है? तो क्या यही डेवलपमेंट है 5 साल का? जिस डेवलपमेंट में नागपुर की ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गई, क्या यही डेवलपमेंट नागपुर का कि जिसमें हैप्पीनेस प्लेस को रोक दिया गया? अभी कोई हैप्पीनेस प्लेस नहीं है लोगों के लिए. क्या नागपुर के युवा को लगता नहीं कि उनको रोजगार मिलना चाहिए? कितना रोजगार मिहान के जरिए लाया गया. चलिए छोड़ दीजिए, 5 साल राज किया है. नागपुर का भूमिपुत्र 5 साल मुख्यमंत्री रहा है. नागपुर का भूमिपुत्र पिछले 7.5 साल से केंद्रीय मंत्री है. कितना रोजगार लाया गया, कितनी नई इंडस्ट्रीज आई हैं कि जो इंडस्ट्रीज कहाँ जाता था. मैं तो अचंभित हूँ कि याद है मुझे कि यशवंतराव चौहान स्टेडियम में हमारे यहाँ के एक यूथ का बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ था और उस गैदरिंग में कहा था कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने हैं और इतनी इंडस्ट्रीज आने वाली है और ये इंडस्ट्रीज आने के बाद 50,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. हुआ है? किसी गरीब को साइकिल देने से
या किराए से 4 व्हीलर देने से उसको रोजगार नहीं मिलता। यहाँ के बच्चे जो आईटी सेक्टर में विदेश जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पुणे जाते हैं, नागपुर क्यों नहीं आ सकते? यहाँ का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसको नागपुर में जॉब क्यों नहीं मिल सकता? यहाँ का ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो है उसको नागपुर में जॉब क्यों नहीं मिल सकता? तो लॉ यूनिवर्सिटी भी मेरे वक्त आई है, हमारी गवर्नमेंट के वक्त ट्रिपल IIT आई है, IIMA मैंने पुणे जाने नहीं दिया इसलिए वो नागपुर को मिली। धन्यवाद देवेंद्र जी। नागपुर आज भी हमारा हेल्थ हब बन सकता है, हमारा टूरिज्म यहाँ पे डेवलप हो सकता है क्योंकि टाइगर गेटवे है, हमारे यहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है और कोशिश चल रही है। कोशिश नहीं चल रही है ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि जो न्यू हमारे वक्त हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ट्रिपल IIT लाकर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लाकर जो रखी थी, जो हमने IIM रोका था पुणे जाने से, जो नागपुर आ गया, उसके वजह से जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इन्होंने एम्स लाया है, हमने मेडिकल को डेवलप किया, IGMC को डेवलप किया और अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर PGI आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ रहा है। निश्चित रूप से हेल्थ हब भी बनेगा और टूरिज्म हब भी बनाने जा रहे गोरेवाड़ा के नाम पर हम यहाँ पर। तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन युवाओं की खुशी किस बात में है? युवाओं की खुशी, उनका हैप्पीनेस प्लेस कुछ तो भी होना चाहिए, वो एक होता है। दूसरा, उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट हो, वो होता है। तीसरा, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। यहाँ तो ग्रीनरी जो नागपुर की थी, झाड़ काटे गए लेकिन झाड़ लगाए भी नहीं गए। तो क्या यह 5 साल का डेवलपमेंट है? तो मैं इसे मानता नहीं। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, आप भी अखबार पढ़ती होगी। खास करके मैं नागपुर का जो पेज होता है वो पढ़ता हूँ। तो मैं इतने दिनों में लगातार देख रहा हूँ कि मनपा को चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई कमेंट्स का पेज आता है। तो उसमें गार्बेज का इशू रहता है, दूषित पानी का, कंटेमिनेटेड वाटर का इशू रहता है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं थोड़ा सा चिंतित था। तो मैंने कल म्युनिसिपल कमिश्नर को कह के महानगर पालिका में मीटिंग ली और उनको कहा कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ रहा है और वाटर क्राइसिस आने के चांसेस है, तो ऐसे वक्त तुम्हारा प्लान क्या है? तो तुमने उसके लिए इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए। चेयरमैन NIT भी थे, कलेक्टर नागपुर भी थे और वे भी थे, और स्मार्ट सिटी के भी CEO थे, और वो चारों ने वहाँ पर मुझे सुना और उन्होंने उस पर वर्क करना चालू कर दिया। फिर मैंने उनको कहा कि किसी भी इंसान को नागपुर के अगर ये लगता है कि मेरे इलाके में कुछ नहीं हो रहा, राधिका के धंतोली में पानी बराबर नहीं आ रहा, कि पानी सड़क पर बह रहा है गंदा पानी, तो वो अगर चाहती कि उसको इमीडिएट रिड्रेसल हो, उसका निवारण हो, तो आप नागरिक निवारण केंद्र हर जोन में बनाइए ताकि पब्लिक आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। और उसके बारे में जो कुछ भी किया जाता है वो अखबार में दूसरे दिन आना चाहिए कि मनपा प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने ये चीज़ें यहाँ पर की है। एक बात और मैंने कलेक्टर को कही थी कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की स्कीम है, हमने पिछले 2 साल में जो भी काम किया है उसको भी कहीं लाना चाहिए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म कलेक्टर ऑफिस में बनाया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर न्याय योजना। उसके तहत जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो तमाम लोगों को सिंगल क्लिक पे अवेलेबल हो जाएगी। ऐप हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पे योजना भी बताई जाएगी। योजना अगर तुमको पसंद है, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए, राधिका को स्कॉलरशिप चाहिए, तो राधिका वहाँ जाएगी, क्लिक करेगी, उसका एप्लीकेशन फॉर्म
वहीं पे आता है उसको भरेगी और वहीं पे उसको फॉरवर्ड करेगी, तो उसका इमीडिएट वहाँ फॉर्म चला जाएगा और उसका रिप्लाई भी टाइमिंग जो है उस टाइमिंग के हिसाब से आएगा। और उसमें अगर कोई त्रुटियां है तो वो त्रुटियां भी तुमको बताई जाएगी। इतना सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर लाया हुआ है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें इनफाइटिंग नहीं होता है, यहाँ पे जहाँ डिसेंट नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता है। बीजेपी में भी होता है। नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी, एल.के. अडवाणी, इनके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा आता है। नितिन गडकरी और एल.के. अडवाणी के लिए पीएम इन वेटिंग कहा गया है। नागपुर में 2 पावर सेंटर्स है बीजेपी के, एक नितिन गडकरी, एक देवेंद्र फडणवीस। फिर भी व्हेन इट कम्स टू द पार्टी उनमें एक यूनिटी दिखाई देती है, उनके क्रैक्स नहीं नज़र आते हैं। आप इतने सीनियर लीडर हैं नागपुर के, आपका क्या कहना है इस बारे में कि जब आप देखते हैं कि कांग्रेस के 2 कैंप्स बन चुके हैं, देयर आर 2 ग्रुप्स सीनियर लीडर्स के बिकॉज ऑफ इन फाइटिंग, तो क्या आपने कभी इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कभी कोई कोशिश की? नहीं, मुझे तो कोई ग्रुप नज़र ही नहीं आता, क्योंकि मैं जब से गार्डन मिनिस्टर बना हूँ तो यहाँ तो एक ही ग्रुप है, कांग्रेस। मुझे दूसरा ग्रुप तो कहीं नज़र नहीं आया। और ग्रुपिज़म रहना अच्छी चीज़ है, जिंदा दिली का नाम है वो। अगर इनफाइटिंग नहीं होंगी तो उसमें अवेयरनेस कैसे आएगा? तो विचारों का हो सकता है, लीडरशिप का हो सकता है। पर क्या ये एक हेल्दी इनफाइटिंग आप कह पाओगे? हेल्दी तो दिख रही मुझे। अगर हेल्दी नहीं होती तो हम ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी पिछले वक्त यानी कई सालों से, जब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी होंगी तब से बीजेपी के पास थी, पहली बार कांग्रेस के पास आई। नागपुर की जिला परिषद वो कांग्रेस के पास वापस आई। अब आप देखना, महानगर पालिका आने वाली है, महानगर पालिका भी कांग्रेस के पास आएगी। मुझे कोई इनफाइटिंग नज़र नहीं आ रही। योर सन इज़ नाउ इन एक्टिव पॉलिटिक्स और बाकी भी सीनियर लीडर्स के जो बच्चे हैं वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी आ रहे हैं, पर इन लोगों का आपस में एक बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन और ये लोग अच्छे से साथ में काम करते हैं। पर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा बाकी मेंबर्स? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो माँ का आंचल पकड़ के चलता है, थोड़ा बड़ा होता है तो बाप की उंगली पकड़ता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो ना उसको बाप के उंगली की ज़रूरत है, ना माँ के आंचल की ज़रूरत है। वो राधिका बन जाता है और इंडिपेंडेंटली वो वर्क करता है। तो आप जैसी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हो, उस प्रकार से वो इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं मानता कि कोई भी पेड़ वट वृक्ष के नीचे बड़ा होता है। वट वृक्ष से अगर वो हटेगा तो ही वो उसकी हाइट बढ़ेगी। इसलिए उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और वो इंडिपेंडेंट है और उनमें तो किसी प्रकार का बिखराव मुझे नज़र नहीं आ रहा। Nation Next, News Hub for New India.